बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17A का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक वीडियोस बन चुकी हैं और वो अपलोड भी हो चुकी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है कि एक रूम है जिसकी 4 वॉल्स हैं और उनकी पेपरिंग करनी है। मतलब वहां कोई पेपर लगाना होगा, कोई शीट लगानी होगी। आपने देखा होगा आजकल ये ट्रेंड भी है कि पेपर वगैरह वॉल के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। उसने आपको उस रूम की जो चारों वॉल्स हैं उसके बारे में बताया है कि उस रूम की लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है। तो आप बताइए कि इन 4 वॉल्स पे जो पेपर लगेगा उसकी कितनी कॉस्ट होगी टोटल, और उसने आपको पेपर की कॉस्ट भी दी हुई है। तो आपने जब टोटल एरिया निकाल लेना है और फिर उसकी मदद से कॉस्ट निकाल लेनी। इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन के बारे में अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ आपको समझना है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स में पूछिएगा और मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको आंसर दूँ। इसके अलावा वीडियो के बारे में आप अपनी ओपिनियन, जो भी आपके कमेंट्स हों वो नीचे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इसको रीड कर लें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। 4 वॉल्स रूम की पेपर करनी है और उसकी लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम इज 16 मीटर, ठीक है। इसके अलावा ब्रेथ या विड्थ भी कहते ऑफ रूम 12 मीटर। इसके अलावा हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ रूम? 8 मीटर, ठीक है भाई। अच्छा, कॉस्ट ऑफ पेपरिंग वो भी दी हुई है, ₹50। अच्छा सर, ये डाटा वो था जो गिवन है। अब उसने क्या कहा है, फाइंड क्या करना है बिल्कुल लास्ट में। अच्छा, बल्कि स्टार्ट भी उसने बता दिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द 4 वॉल्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहली चीज आपने समझना है एक रूम को। अब रूम की उसने आपको लेंथ दे दी 16 मीटर, ब्रेथ दे दी 12 मीटर और हाइट दी है 8 मीटर। मतलब रूम है, उसकी लेंथ कितनी है? 8 मीटर। मैंने ना एक वो कार्टन जो होता है ना, बॉक्स सा, वो लिया ताकि आपको समझा पाऊं। देखें जरा, ये देखें, ये समझ लें रूम है। एक रूम होता ना ऐसे, उसकी लेंथ होती, हाइट होती, जिसके ऊपर उसकी छत होती और फिर उसकी कोई विड्थ होती। ये वो रूम है जिसकी ये लेंथ कितनी बता रहा है? 16 मीटर। और उसकी ये रूम की लेंथ है और ये आप ना विड्थ जो उसकी ब्रेथ है और हाइट को कंफ्यूज ना कीजिएगा। देखिए, मैंने इसीलिए इसको आपको बताया कि ये उसकी 16 मीटर उस रूम की लेंथ है और ये 12 मीटर उस रूम की चौड़ाई है, ब्रेथ है, ठीक है। और ये 8 मीटर उसकी हाइट है। रूम इतना ऊंचा है, ठीक है। एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है और एक वॉल ये है। 4 वॉल्स हैं। आपने इनका क्या निकालना है? एरिया निकालना है सबसे पहले, तभी हम कॉस्ट निकाल पाएंगे। सर कैसे एरिया निकालेंगे? देखें, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसको, इस लेंथ को और इस हाइट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका एरिया आ जाएगा। जो इसका एरिया, इसकी अपोजिट साइड सेम है ना, इन दोनों का एरिया सेम होगा। इसका एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों साइडों का, इस साइड का भी और इस साइड का भी एरिया आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका एरिया निकालना है। इसकी सर 12 मल्टीप्लाई बाय ये कितनी हाइट? 8। 12 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो इसका, इस सरफेस का एरिया आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सरफेस और ये सरफेस, इन सब का एरिया आ जाएगा। आइए करते हैं, आपको साथ बताता हूं। देखें, सरफेस एरिया ये कैलकुलेट करना है हमने। सर सबसे पहले हमने क्या किया, ये बॉक्स देखें, दिस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 2 से, क्योंकि सर ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करने से ये एरिया आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली साइड, इस साइड का भी एरिया आ जाएगा, दोनों साइडों के, मतलब दोनों वॉल्स के टोटल एरिया आपके पास आ गया। प्लस अब आगे क्या है सर, ये वाली साइड, जैसे आपको बताया 12 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे
ये क्या है, ये ब्रेथ है मल्टीप्लाई बाय एच, हाइट, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको भी, इसका एरिया आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों साइड्स का आपके पास एरिया आ जाएगा। ये समझाने के लिए था, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा अब देखें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों वॉल्स का, अपोजिट वॉल्स का एरिया आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास जो चारों वॉल्स थी उनका एरिया आ जाएगा। लेंथ कितनी है सर 16 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी 8 प्लस 2, ब्रेथ कितनी 12 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी 8। फर्दर सॉल्व करते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 8 128 प्लस 2 वैसे का वैसे ही आ गया। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। फिर 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 256 प्लस 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ गया। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 256 प्लस 192, 256 192 ऐड कर लेते हैं। 8 9 प्लस 5 14 4 1 कैरी 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 448 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर मीटर में आएगा। आई होप यहां तक हमें समझ में आ गया। हमने क्या निकाल लिया, ऑल 4 वॉल्स का एरिया निकाल लिया। अच्छा, अब उसने आपसे निकालने के लिए कहा है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेपरिंग, पेपर लगाने के लिए क्या होगी सर? जो एरिया है आपके पास 448 मल्टीप्लाई कर दें किससे सर, जो उसने कॉस्ट दी थी। अच्छा, लेकिन उसने ये आपका 448 मीटर स्क्वायर में, उसने जो आपको कॉस्ट दी है ना, आप देखिए उसने लिखा हुआ है कि एक शीट जो लगेगी ना, एक शीट लगेगी पेपर की, वो 2 मीटर की है, 2 मीटर स्क्वायर की है। ये बात समझ में आई भाई? जब वॉल पे लगाएंगे तो शीट लगाएंगे ना, वो शीट की हम पेपर करने की कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो जो पेपर की एक शीट है ना वो है 2 मीटर स्क्वायर की। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, आपके पास तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब देखें 50 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक शीट 2 मीटर स्क्वायर की है। 2 को 50 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 25। 448 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इस 448 को 25 से मल्टीप्लाई कर लें। 5 8 जा, ठीक हुआ भाई? अच्छा, अब इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर लें। 2 8 जा 16 1 कैरी 2 4 जा 8 प्लस 1 9 2 4 जा 8 0 आ गया। 4 प्लस 6 10 1 कैरी 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12 1 कैरी 8 प्लस 1 9 और 2 11 11 200 11,200 रुपीज। ये क्या आ गया आपके पास सर? ये टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई किस चीज की? उस पूरी 4 वॉल्स को पेपर करने की। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, नीचे कमेंट्स में पूछें। अब ये क्वेश्चन 11 हो गया हमारा। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको देख लें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 12 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसको स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकालिए, हुज अच्छा ऑफ अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू 2 स्क्वायर्स हुज साइड्स आर 12 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब बताता हूं क्या कह रहा है। वो आपसे कह रहा है कि एक स्क्वायर है ये, जिसकी साइड कितनी है, एक 5 मीटर, और एक स्क्वायर और है ये, जिसकी ईच साइड क्या है 12 मीटर। ये 5 मीटर, ये 12 मीटर। एक साइड 5 है तो स्क्वायर है तो ऑल 4 साइड्स बराबर होंगी, 5 5 ही होंगी सारी। वो कह रहा है कि एक और स्क्वायर जिसका एरिया इन दोनों स्क्वायर्स के एरिया के इक्वल हो, मतलब इन अदर वर्ड्स ये दोनों स्क्वायर्स का एरिया मिला के इसके बराबर हो।
तो आप बताएं कि उस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। अब सर पहले इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें, दोनों को ऐड कर लें तो टोटल एरिया आ जाएगा। वो टोटल एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा। जब इसका एरिया आपके पास आ जाएगा तो डेफिनेटली हम इसकी साइड की लेंथ भी फाइंड कर लेंगे और उससे पेरीमीटर निकाला जा सकेगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, देखें करते कैसे। सबसे पहले अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 12 है। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर की लेंथ कितनी है 5 मीटर। इसका एरिया भी निकाल लें। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हुआ, क्या होता है सर फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। ठीक हुआ। अच्छा अब लेंथ ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या है 12 मीटर। ठीक है। एरिया क्या होगा सर एरिया निकाल लेते हैं। क्या होगा सर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, स्क्वायर में यही होता है ना, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया दूसरे स्क्वायर का। अब एरिया ऑफ, या टोटल एरिया कर सकते हैं, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, वो जो एक बड़ा स्क्वायर होगा जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल होगा, कितना होगा 25, ये है ना 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। इसका एरिया आपके पास कितना आ गया सर 169 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आया है, साइड की लेंथ नहीं आई। सर स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता, उसकी साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते तो एरिया निकलता, और अगर एरिया दिया हो फिर साइड कैसे निकाल सकते हैं सर, इसका स्क्वायर रूट ले लें। ठीक हुआ, स्क्वायर रूट ले लेंगे आपके पास साइड की लेंथ आ जाएगी। अब यहां लिख लें सर लेंथ ऑफ साइड ऑफ, किसकी लेंथ साइड की, किसकी साइड की लार्जर स्क्वायर की साइड, लार्जर स्क्वायर कैसे निकलेगी सर, इस 169 का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। सर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट आई होप आपको लेना आता है, कोई मसला नहीं है। तो 169 का स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। लेंथ है तो मीटर में, ये मीटर स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट की वजह से मीटर स्क्वायर खत्म हो गया, मीटर रह गया। तो आपके पास भाई इस स्क्वायर की लेंथ आ गई ईच साइड की, कितनी आई सर 13 मीटर। निकालना क्या है सर पेरीमीटर। आइए अब यहां पे निकाल लेते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकलेगा सर, इज इक्वल टू क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ कितनी है सर इसकी 4, लेंथ कितनी है 13, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 जा 52 मीटर। आई होप ये समझ में आ गया। 52 मीटर लेंथ है इस बड़े वाले स्क्वायर के जो पेरीमीटर निकला उसकी। ठीक है ना, लेंथ इसकी थी 13 मीटर और टोटल जो पेरीमीटर आया इसका पेरीमीटर वो क्या आया 52 मीटर। क्लियर हुई। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट्स में पूछें। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 17 भी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।